देखने वाले हैं किसी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या इसे हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फार्मूला निकालना है, और हम निरक्षीय स्थिति पर भी देखेंगे। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बना देते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा, जो कि हम पहले समझ चुके थे किससे बना हुआ होता है। तो आप कहेंगे माइनस क्यू और आपका प्लस क्यू, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और इनके बीच की दूरी 2L, ये इनके बीच की दूरी हो गई 2L, और इसका मध्य बिंदु O। तो 2 है तो 2 का मतलब एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी इसकी दूरी, 1L यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी हो जाएगी। अब इससे हम मान के चलते हैं कि इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक पॉइंट को हम मान लेंगे P, और इसी पॉइंट P पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस के कारण, आवेश के कारण हमको पता है कि आगे की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और माइनस ये प्लस है, इसके ऊपर देखेंगे तो ये आगे की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस माइनस के कारण ये इधर की ओर तीव्रता इसकी हो जाएगी। तो हम कहेंगे प्लस के कारण, तो प्लस ई, और किस पॉइंट पे प्लस आवेश है, बी पे है, तो हम लिख देंगे ई बी, तो आगे की ओर होगी। और इस माइनस के कारण ये इसी दिशा में होगी, उसी दिशा में, तो हम कहेंगे कि माइनस आवेश किस पर है, तो ए बिंदु पर है, ए बिंदु पे होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो आपका ओ बिंदु से है, तो ओ बिंदु से हम मान लेते हैं कि ये आर दूरी पर आपका पी बिंदु रखा हुआ है। हमें पता है कि यहाँ से हम एक बिंदु प्लस का आवेश के कारण, एक बिंदु के कारण हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें इस आवेश से दूरी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से बात करें और एक ये आवेश है, यहाँ से बात करें, तो क्या दूरी होगी, तो ये समझ लेते हैं, ये P पॉइंट, यहीं तक P पॉइंट तक। तो यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे R है, तो R लिख देते हैं, और यहाँ तक हमको चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L। तो हम अगर कहें कि इस R में इतनी और दूरी जोड़ दें, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक निकल आएगी, A से P तक निकल आएगी। तो ये कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, L। तो R प्लस L इस माइनस आवेश के का माइनस क्यों आवेश से P के बीच की दूरी। अगर हम इस प्लस से दूरी कहें, तो हम कहें यहाँ से यहाँ तक आपकी R है, और हमको यहाँ से चाहिए, तो ये हटा देते हैं, तो हम कहेंगे R में से इस दूरी को हम घटा देंगे L दूरी को, तो ये दूरी निकल आई। ये इसका क्या हो जाता है, आपका इजी एक डायग्राम। अब हम आगे थ्योरी पोर्शन करते हैं। तो हम लिख देंगे कि जो हमने बनाया वही लिखेंगे कि माना कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो हमने ये थ्योरी लिख दिया। तो मैंने क्या बताया कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो हमने ये दिखाया ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, और एक परावैद्युत माध्यम में रख दिया, चाहे हवा या निर्वात में कहीं पे रख दिया गया है, और उस जो हवा या फिर निर्वात उसका परावैद्युतांक क्या है, तो हमने मान लिया के है। इसके मध्य बिंदु, किसके मध्य बिंदु, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु ओ, तो ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, तो P है जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये हो गया थ्योरी। अब हम लिखते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण हम सीख चुके थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं, तो वही हम लिखेंगे प्लस, दो आवेश है, एक प्लस एक माइनस, तो हम कहेंगे प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस आवेश पे यहाँ बिंदु B है, तो हमने क्या माना था, ये हमने माना था यहाँ पे प्लस आवेश के कारण EB वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और परावैद्युतांक के Q अपॉन R स्क्वायर होता था। तो R क्या है, दूरी क्या है, प्लस आवेश से इस P के बीच की दूरी, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस L है, तो R माइनस L स्क्वायर होता था, तो स्क्वायर हमने लगा दिया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अगर हम कहें कि दिशा क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो हम कहेंगे प्लस से आगे की ओर बढ़ती है, तो B से हम कहेंगे P की ओर, तो कहेंगे B से P की ओर, ये हो जाएगी। इसी तरीके से हम लिख देंगे माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या हो जाएगी आपकी माइनस कारण A बिंदु माइनस आवेश A पे रखा है, तो A, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन दूरी क्या है माइनस में, तो आप कहेंगे माइनस से दूरी R प्लस L, तो हम लिख देंगे R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। इसे मान लिया समीकरण 2। इसमें अगर हम दिशा कहें तो हमें पता है कि माइनस आवेश होता था तो अंदर की ओर होता था, तो हम कहेंगे P से A की ओर, तो दिशा क्या हो जाएगी P से A की ओर, ये हो जाएगी। अब अगर हम कहें कि परिणामी कि टोटल नेट आपका कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के कुल परिणाम कितना हो जाएगा, तो P पे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम कहेंगे कि इसकी अगर हम बात करें तो इनकी देखो, तो यहाँ पे परिणाम में ये इनकी डायरेक्शन देखो, तो डायरेक्शन क्या है, चेंज है, एक की इधर है और इसकी इधर है, तो विपरीत है, तो हम कहेंगे प्लस, ये घटा देंगे, तो हम कहेंगे E बराबर EB प्लस वाले का एक ग्रेटर देन EA, ऐसे हम लगा देंगे। अब हम देखते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो हम कहेंगे E बराबर, और इसकी कितनी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन प्लस कारण आप कहेंगे कितनी है, तो ये EB वाली ये R माइनस L का स्क्वायर, और फिर माइनस EA कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब अगर हम बात करें तो इसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे कॉमन इसमें क्या है, तो इसमें ऊपर दोनों में आप देखेंगे तो Q है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर दोनों में Q, तो Q ले लिया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बच जाता है, तो आप कहेंगे 1, और नीचे बच जाता है R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें प्लस में बच जाता है 1/R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। अब इधर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये E बराबर आपका
1/4πε0 के, और ये हम क्या कर देंगे, इसका नीचे नीचे का गुणा कर देंगे और इसका कैंची गुणा कर देंगे। तो नीचे नीचे गुणा कर देते हैं, तो r माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर इंटू गुणा कर देंगे r प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर। कैंची गुणा करेंगे तो प्लस वाला इधर आएगा, r प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर और माइनस r माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर। तो E बराबर Q/4πε0 के। इसमें आप देखेंगे तो इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरे में इसमें अगर बात करें तो इसमें माइनस का लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे एक फार्मूला आपका लगेगा, एक में आप देख रहे हैं कि इनके बीच में आपका माइनस है, इसमें प्लस है, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रखना है। तो इसे ओपन करते हैं, तो आप कहेंगे पहले का स्क्वायर r का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर l का स्क्वायर प्लस 2rl, 2rl, तो 2rl, फिर ये माइनस है तो माइनस, अभी इसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसमें माइनस है तो माइनस 2rl, 2rl, ये हो गया। नीचे देखें तो ये एक आपका प्लस में एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। इनके ऊपर पावर 2 लगी थी तो इसके ऊपर भी पावर हमने 2 लगा दिया। तो E बराबर Q/4πε0 के। अब इसे ओपन करते हैं, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस है तो माइनस r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान देखना, एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि r ये जो है आपका इससे बड़ा दिख रहा है कि नहीं, तो हम कहेंगे इससे बहुत बड़ा है। तो अगर हम कहें r जो है वो l से बड़ा है तो r स्क्वायर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, तो हम इसे नगण्य मान लेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि l स्क्वायर नगण्य, मानने पर मतलब जीरो लगभग मान के चलते हैं, नगण्य का मतलब जीरो लगभग, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखें अगर, तो ये आप देखेंगे तो ये माइनस का r स्क्वायर और ये प्लस का r स्क्वायर, ये कट गया, ये l स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का l स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे कि E बराबर Q/4πε0 के, और ये कहेंगे कितना, 2 2 4 rl और नीचे r और गुणे में है तो गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 पावर हो जाएंगे। और आगे समझ लेते हैं विषय। तो हमने देखा कितना हमारा निकल के आया, तो आप कहेंगे E बराबर आया Q/4πε0 के, और ऊपर 4rl और नीचे r की पावर 4, ये आया। तो E बराबर, इसे हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, कैसे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, और ये r इंटू एल, नीचे कितनी घाते हैं 4, 4 का मतलब इसे आप चाहें तो 4 बार ऐसे लिख सकते हैं गुणे में। तो हम एक r से न एक r काट देते हैं। आपको ये पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था, तो P बराबर पढ़ा था Q इंटू 2L। तो इसका अर्थ क्या है कि हम क्या रख सकते हैं, 1/4πε0 के 2 और K और 2 Q और L, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, इसकी जब क्या रख सकते हैं P, तो हम कहेंगे P, और ये 2 बच गया तो ये 2, नीचे कितना 1 कट गया तो 1 घात 2 घात 3 घात, तो r की घात 3, ये हो जाएगा आपका अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम मान लें कि वायु या निर्वात के लिए K का मान अगर हम मान लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 और K बराबर 1 ही हो जाएगा, तो क्या हट जाएगा 2p/r³। ये क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा, व्यंजक E बराबर 1/4πε0 2p/r³, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ये व्यंजक हो जाता है। एक बार हम फिर से इसे शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं।
तो हमने क्या देखा कि ये डायग्राम समझ लिया था और इसमें हमने ये देखा प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई, माइनस के कारण ये हो गई। इसमें हमने देखा ये क्यों रखा, तो ये एक विपरीत दिशा में है इसलिए, प्लस है तो ये पहले हम रख दिए और ये माइनस है तो बाद में। ये वैल्यू हमने उठा के रख दिया समीकरण 1 और 2 से। यहाँ से ऊपर से क्यू कॉमन मिला, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 1 अपॉन ये बच गया, 1 अपॉन ये बच गया। यहाँ से नीचे का हमने गुणा किया, ये हो गया ये, और फिर कैंची तो r प्लस एल का स्क्वायर, फिर माइनस था तो माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ से ओपन किया तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r का स्क्वायर और माइनस एल का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया तो a का स्क्वायर, ये पहला r का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस दूसरे का लगा दिया तो ये आपका r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। यहाँ पे हमने ओपन कर दिया, ये लिख दिया, उसके बाद माइनस था माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है तो एल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2rl नीचे आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमने देखा कि r जो है वो l से काफ़ी बड़ा है, स्क्वायर हम कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लगभग l स्क्वायर को मान लेंगे नगण्य, ना के बराबर, तो हमने 0 रख दिया। तो आर स्क्वायर ये कट गया, प्लस माइनस ये प्लस माइनस कट गया, 2 2 4 हो गया, 4rl और 2 दूनी 4, ये घाते हो गए। फिर हमने देखा कि वही हमने ये लिख दिया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और के 4rl अपॉन r क्यूब, ये क्यू ये वही सेम लिख दिया। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 rl, 4 घात है, 4 घात मतलब है 4 बार आप इसे लिख सकते हैं, r से r हमने काट दिया। फिर हमने देखा कि p बराबर क्या होता है, q इंटू 2l होता है, तो Q ये हमने ले लिया और 2 और L ये हमने ले लिया, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P, तो हमने P रख दिया। 2 बचा तो 2 लिख दिया, नीचे 1 घात 2 घात 3 घात, तो 3 घातें हो गई। तो ये सूत्र हो गया। अगर वायु या निर्वात के लिए के जो परावैद्युतांक था उसकी जगह 1 रख दे मान, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह 1 हो जाएगा 2p अपॉन r क्यूब, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो जाता है डिटेल्ड आपका